हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं अखिलेश डागा और मेरे साथ है सीए नकुल कटेरिया सर। आज हम लोग यहां पर कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने वाले हैं, जो कि होने वाला है हमारे बीच रैपिड फायर हो जाए। तो सवाल आएंगे और हम लोग यहां पर जो भी पहले बजर दबाएगा वो आंसर करेगा और आपके सारे जो भी क्वेश्चंस है वो पूरे सॉल्व हो जाएंगे। तो Ready? करते हैं शुरू। हो जाए। What is CA? सीए इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे जैसे हमारी इंडियन इकॉनमी ग्रो कर रही है और आगे डेवलप्ड इकॉनमी बन जाएगी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनेंसेस, टैक्सेस, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, इन सब के लिए अगर कोई सबसे पहले नाम आता है वो आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। और एक ये लाइसेंस प्रोफेशन है, मतलब आपको एक मेंबरशिप नंबर मिलता है जो कि बिल्कुल यूनिक होता है, आपके साथ ही रहता है हर टाइम। What are the career options after CA? Career options after CA, you can do the job, you can also have your own practice, you can also do consultancies। आप आगे चलकर पढ़ाई भी कर सकते हो और आपको डायरेक्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद एक PhD की डिग्री भी मिलती है। सो यस, देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर CA। क्यों सर, बराबर? 100% परफेक्ट। What is the starting salary of CA? स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो डिपेंड करती है कि आप कितने अटेम्प्ट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हो और आर्टिकलशिप आपने कहाँ से करी है। बट एनीवेयर बिटवीन 8 से 10 लाख रुपए पर एनम आपकी सैलरी रहती है। बट ये बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी मल्टीपल टाइम्स बढ़ती है। What is the syllabus after class 12 for CA? आफ्टर क्लास 12 तो इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी ये तो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट यू आर गोइंग टू ऐड ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग एंड लॉ। तो बेसिकली यू आर गोइंग टू बी ऑल राउंडर आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज आप लोग बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट्स में बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ते हो। बेसिकली सारे के सारे जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम फाउंडेशन टू फाइनल। बस हाँ सर, एक मैथ्स एक सब्जेक्ट है जो फाउंडेशन में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। Can non-math student also do CA? किसने? मैंने बताया सर। बोलो। तो नॉन मैथ्स भी सीए बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिकॉज एक बहुत ज़्यादा फोबिया है मैथमेटिक्स को लेकर, बट आई थिंक दैट कि मैथमेटिक्स में, जैसे हमारे मैथमेटिक्स के टीचर हमेशा कहते हैं, मैथमेटिक्स में ज़्यादा मैथ्स होता ही नहीं है, क्योंकि 20 मार्क का तो LR होता है, 40 मार्क का स्टैटिस्टिक्स होता है और सिर्फ 40 मार्क का मैथमेटिक्स है। नहीं तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ ना, मैं अपनी बात बताऊँ। मेरे पास मैथ्स थी लेकिन इतना बुरा हाल था कि ना होने से बराबर है। मेरे 12th क्लास में आए थे 50 में से 3 और 100 में से 4, और उसके बाद बोर्ड में जो आए थे वो लगभग 60 के आसपास आए थे। बट मेरी हालत भी मैथ्स में बहुत ख़राब थी। बट हाँ, मैं आज चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मतलब नॉन मैथ्स हो या फिर मैथ्स हो आप दोनों केस में बन सकते हो 100%। ठीक है, मतलब ये तो बहुत बढ़िया। मतलब अगर 4 नंबर लाकर भी आपने सीए मैं सीए हूँ भाई, तो फिर तो हो ही सकता है। बिल्कुल। How to clear CA in first attempt? मैं बताऊँगा, बता दो। सुनो जी। देखिए, इसके अंदर बच्चों 3 प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, नंबर 2 कोर्स कंप्लीशन एंड नंबर 3 मल्टीपल रिवीजन्स। अगर आपने ये तीनों चीज़ें कर ली तो आप एक अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे ही बनेंगे। फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन तीनों में यही 3 बातें कॉमन रहती हैं। अगर आप इन चीज़ों पर और इन प्रिंसिपल्स पर रहे तो आप सिंगल अटेम्प्ट के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे ही बनेंगे। Can science student also do CA? यस, चाहे वो साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, यू कैन स्टिल अपीयर फॉर CA एग्जामिनेशन आफ्टर 12 एंड यू कैन स्टिल क्लियर। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ सर कि साइंस वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अकाउंट्स तो सर, लेकिन वो क्या होता है ना, उनको एक फियर रहता है कि हमें तो 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ी नहीं थी। हाँ। तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, सीरियस हो जाते हैं। प्रैक्टिस डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट यस, बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कि पहले साइंस बैकग्राउंड से थे और जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट होगा, बट उसके लिए हम बैठे हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात ये है ना, अकाउंट के सर है। परफेक्ट। Can I become CA if I have less marks in class 12? 100% क्यों नहीं कर सकता? आपका 12th क्लास के मार्क्स तो ठीक है, एक लेवल हो गया, बट सीए के अंदर तो आपको अपने पर्टिकुलर लेवल क्लियर करने के लिए मार्क्स चाहिए ना, कि फाउंडेशन में इतने मार्क्स चाहिए, इंटर में इतने मार्क्स चाहिए, फाइनल में आपको इतने मार्क्स चाहिए। तो 12th क्लास के मार्क्स मैटर करते ही नहीं है। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको 12th क्लास में 50-60% आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर करा और आज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं।
एक दो दोस्तों को मैं जानता हूँ जिनकी सैलरी 38 to 40 लाख रुपीस भी है, EY में काम कर रहे हैं सर कुछ लोग, EY PwC में है, Correct. चल रहा है काम बढ़िया। I totally agree with this. I will add something more to it because जो स्टूडेंट्स जिनके 90, 92, 95 रहे थे, उन्होंने CA करने का सोचा, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है, और जो बच्चे ने बहुत एवरेज थे उन्होंने भी CA को फोड़ दिया है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है ना कि परसेंटेज का कोई ब्रैकेट तो होता सर ही नहीं ब्रैकेट नहीं होता, और क्योंकि वो उसके कम है तो उसे कोई फियर नहीं है Fear नहीं कि भाई मेरे आगे क्या होगा। Correct, कोई टेंशन वाली बात नहीं, 100% चलता है। Can I prepare for CA at home? अनअकैडमी है, ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे पहले तो सेल्फ स्टडी कर भी कर लेते थे, हाँ। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा क्लटर होता है मार्केट में। वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली और कैसे हम लोग पढ़े, और किसी भी चीज़ के लिए ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। एंड आज हम लोग घर पर बैठकर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वी हैव मेनी रिसोर्सेज, वी हैव द ऑनलाइन बैचेस एज वेल। स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर आपको पता कर दिया जाए कि किस तरीके से प्रिपरेशंस करनी है, सो डेफिनेटली आई फील दैट यू कैन complete your course at home, you can revise the course at your home, and you have the online facilities that is available. And I think that कि बहुत ही कम पैसों में आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। सर मुझे याद है मैं इसमें कि चीज़ बोलता हूँ, हम लोग मतलब दोनों चीज़ें हैं, फेस टू फेस भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हम लोग तो सर मतलब बाहर सिटी में जाकर कितने ज़्यादा खर्चा कर वो सारी चीज़ें करते थे, लेकिन आज बहुत सारे बच्चे जो गाँव में हैं उनको जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, दे कैन अफोर्ड टू गो आउट एंड स्टडी इन द सिटी, तो उनके लिए एक बहुत एडवांटेज है। पढ़ने के लिए आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो जी, फेस टू फेस हो या ऑनलाइन, बट डेफिनेटली ऑनलाइन हो सकता है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ सर। कई बार बच्चा ये कहता है ना कि मेरे पास तो मॉड्यूल है, सारा मटेरियल है तो मैं पढ़ लेता हूँ। अगर मॉड्यूल पढ़ के ही सारा काम होना होता तो फिर तो जितनी भी कोचिंग्स हैं उनमें से कोई भी नहीं होती, बच्चे जाते ही नहीं कहीं पर। मॉड्यूल आप पढ़ तो सकते हो, आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन कैसे मिलेगी आपको? और सर आजकल का ज़माना ऐसा है जहाँ पर सही डायरेक्शन की बजाय भ्रमित करने वाले लोग ज़्यादा हैं कि यहाँ से घुमा दो, यहाँ से घुमा दो, ठीक है। तो हमें एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है, और जो आपको हेल्प करता है, सही डायरेक्शन देता है, आपको पढ़ाता है। क्योंकि अगर 12th क्लास वाला ही सिलेबस होता तो फिर तो 12th क्लास और CA में फ़र्क ही नहीं होता ना। तो ये तो सर कर सकता है घर से, और लेकिन कोचिंग तो पड़ती है सर, ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। Is CA for me or not? देखो भैया, अगर आप फाइनेंस में, टैक्सेशन में, अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी गिनती इंडिया के टॉप मोस्ट प्रोफेशनल्स में हो, तो डेफिनेटली आपको CA करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको बिजनेस का ज्ञान हो, आप चाहते हो कि आपको नंबर से प्यार हो, तो आपको डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी चाहिए। आपके व्यूज सर? बिल्कुल सही है सर, बिकॉज आई फील दैट कि जो भी हमें नॉलेज मिलता है इस कोर्स में थ्रू आउट द कोर्स, यहाँ पर हमें एक ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पता चलता है। तो कल चलकर मुझे कंसल्टेंसी भी करनी है तो भी मैं कर सकता हूँ। कल चलकर मुझे कुछ सजेशंस देने हैं जिसके सिर्फ मैं कंसल्टेंसी के ही आई कैन चार्ज एनी अमाउंट दैट आई वांट, क्योंकि सामने वाले को फ़ायदा हो रहा है तो डेफिनेटली वी कैन चार्ज एनीथिंग अबाउट इट। एंड डेफिनेटली इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया, जो भी मैंने सब्जेक्ट्स बताए, जो भी सर ने बताया फाइनेंस से रिलेटेड, सो डेफिनेटली आई थिंक दैट यू शुड गो फॉर इट। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द जाना ही है, बेस्ट कोर्स आई कैन से। बिल्कुल सही बात है। मिल गए सारे जवाब? तो हो गए सारे जवाब, डन। तो रुकते गाइस, आई होप दैट आप लोगों को ये सारे की सारी चीज़ें जिसका कंफ्यूजन था, सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल दैट लेट्स क्रैक इट।